अरे मेरे नौजवानों, एक पैगाम आपको दूंगा और उसके बाद आपसे एक दरखास्त करूंगा। मेरे नौजवानों, एक पैगाम आपको दूंगा। आज जो हमारी बहनें और हमारी बेटियां गैरों के हाथ में जा रही हैं, इसकी एक वजह नहीं है, कई वजूहात हैं। उसमें से एक वजह अभी शादी ब्याह का सीजन है, मौसम है। एक एक दिन में एक एक गांव में 10-10 शादियां हो रही हैं। शादी ब्याह में हम जो फजूल खर्चियां कर रहे हैं, जो रसूमात हैं, आज शादी ब्याह 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं। ए मेरे नौजवानों, बस ये एक पैगाम दे करके और आपसे एक दरखास्त करूंगा। बस 5 मिनट में मैं बात को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह उसके बाद में एक दरखास्त आपसे करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी दरखास्त के ऊपर सब लब्बैक कहेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के इंशाअल्लाह गौर से सुनिए। अगर मेरी बात दिल को लग जाए तो जितने लोग हैं सब के सब आज इस मजलिस के अंदर वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम शादी ब्याह के अंदर फजूल खर्ची नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, अभी मैं बंगाल में एक जलसे में था, आपके खड़गपुर मिदनापुर में। जलसे से तकरीर करके मैं जब अपने कमरे में आया, सच्ची बात सुना रहा हूँ, उलमा स्टेज पर बैठे हुए, मैं जब अपने कमरे में आया, एक 60-65 साल का बुजुर्ग शख्स मेरे पास आया, हाथ पकड़ करके कहने लगा कि मौलाना, अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मैं आपसे आया हूँ दुआ के लिए, आप दुआ फरमा दें। मैंने कहा क्या दुआ करनी है? कहा मौलाना मेरी 4 बेटियां हैं, एक की उम्र 35 साल है, एक की उम्र 32 साल है, एक की उम्र 30 साल है, एक की उम्र 26 साल है। कहा मौलाना मैं मजदूरी करता हूँ, 300-400 रुपए मैं रोजाना कमाता हूँ, बच्चियों के लिए मैं आटा चावल इंतजाम करके घर लाता हूँ। मौलाना इशा के नमाज पढ़ करके जब मैं घर पे सोता हूँ, मेरे बाजू वाले कमरे में मेरी बेटियां सोती हैं, मेरे बाजू वाले कमरे में मेरी बेटियां सोती हैं। कहा मौलाना मेरी 4 बेटियां जवान है, मेरी 4 बेटियां जवान है, कभी कभी जो है बेटियों के कमरे से रोने की आवाज आती है, सिसकियां आती है, उनकी आह आती है। मौलाना रात को उठता हूं मैं, मेरा कलेजा बाहर आ जाता है। मेरे पास वो सलाहियत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर सकूं। इस वक्त एक अदना दर्जे की शादी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत है। मौलाना आप दुआ फरमा दे, मुझसे रहा नहीं जाता है जब बेटियों की रोने की आवाज में सुनता हूँ। मेरे दोस्तों, ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, आज क्या ये समाज का नासूर नहीं है जिसे तिलक और जहेज के नाम से हम जानते हैं? आपने नाम सुना होगा। अभी आपके सामने 2 शायर, एक जो है देखिए मुमताज आतिफ साहब और दूसरे शायर हैं जनाब जाहिद जहाना गंजवी, बड़े अच्छे शायर हैं। कोई एक शायर गुजरे थे मीर तकी मीर, उलमा स्टेज पर बैठे हैं। मौलाना जरा गौर से सुन ले, बस ये आखिरी बात। मीर तकी मीर, मुमताज साहब नाम सुने हैं, जाहिद साहब नाम सुने हैं, उनकी जिंदगी का आखिरी शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। हजरत मौलाना जाफर साहब बैठे हुए हैं, बम्बई में उन्होंने मुझे बुलाया, माशाल्लाह। मीर तकी मीर, उनकी एक ही बेटी थी, बेटी का रिश्ता तय कर दिया। शादी से 10-15 दिन पहले जहां रिश्ता तय किया वहां से डिमांड आया कि फला फला जहेज का सामान चाहिए, फला गाड़ी चाहिए। मीर तकी मीर जब लिस्ट को देखा तो मायूस हो गया, इसलिए कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा था, लड़का बहुत खूबसूरत था। उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपना मकान बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी का जोड़ा जो तय हुआ है, जो रिश्ता तय हुआ है, मैं बेटी का घर जो है वो सजाऊंगा, मैं उसे बनाऊंगा, रिश्ता कर दूंगा, चाहे मेरा मकान बिक जाए। चुनांचे खामोशी से मीर तकी मीर ने अपना मकान बेच दिया और मकान बेच करके सामान जहेज का इंतजाम किया, बेटी को रुखसत किया। जिस दिन बेटी को रुखसत कर रहा था, उसकी किसी सहेली ने बेटी उस अपनी मीर तकी मीर की बेटी से कह दिया, बहन तू तो जा रही है, तेरा घर तो बस गया, तेरे हाथ में तो मेहंदी लग गई, लेकिन बहन तुझे नहीं मालूम तेरे बाप का मकान बिक गया, तेरे बाप का मकान बिक गया, तुझे नहीं मालूम।
एक तरफ तो माँ बाप से रुखसत होने का गम, और दूसरे तरफ ये खबर मिली कि बाप का मकान बिक गया है। बोझल कदमों के साथ जो है वो रुखसत तो हो गई। रात में जब अपने शौहर के कमरे में खलवत में हुई, खलवत का वक्त हुआ, और शौहर जब अपनी बीवी के कमरे में आया और प्यार मोहब्बत की बात करना शुरू किया तो उसको जलाल आ गया, जलाल आ गया। कहा कि तुम किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? अरे तुमको अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे बाप का मकान न बिकता, अगर तुझको मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे बाप का मकान न बिकता। तुझे जो मोहब्बत माल से थी, जाओ तुम अपनी माँ के हुजरे में, वहां पर वो माल मौजूद है, तुम उसे चूमो और उसे चाटो, तुम्हें उससे मोहब्बत थी, अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे बाप का मकान न बिकता। शौहर ने कहा अरे आज ये सब बातें करने की नहीं है, ये पहली रात है, ये बातें तो बाद में होती रहेगी, ये झगड़े तो पूरी जिंदगी होते रहेंगे, आज झगड़ा मत करो। प्यार करने की कोशिश किया, करीब करने की कोशिश किया, उसने एक चीख मारी और चीख मार करके कही हट जाओ मेरे सामने से, मेरे बाप का मकान बिक गया और तू प्यार की बात करता है, हटो मेरी निगाहों से। चीख मारी, रूह परवास कर, अल्लाह, पहली रात है, रूह परवास कर गई। रातों रात फजर के वक्त जब मीर तकी मीर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, फजर की नमाज पढ़ करके निकले, रातों रात पूरे शहर के अंदर चर्चा हो गया कि वो बेटी मीर तकी मीर ने जिसको मकान बेच करके रुखसत किया था, उसकी रूह निकल चुकी है, वो अल्लाह की प्यारी हो चुकी है। फजर के बाद ससुराल वाले आए, मीर तकी मीर को आकर के कहा कि बेटी तो दुनिया से रुखसत हो गई। जब ये खबर मीर तकी मीर को लगी, सीने से लगी, मीर तकी मीर अपनी बेटी के यहाँ मुलाकात के लिए, जब बेटी के जनाजे को देखने के लिए, बेटी की मैयत को देखने के लिए जब मीर तकी मीर उसके घर पे पहुंचा तो देखा कि कफन लिपटा हुआ है, सादी चादर में मेरी बेटी मलबूस है। तो सामने खड़ा होकर के सबसे पहला सवाल ये किया कि मैंने तो अपनी बेटी को रुखसत किया था लाल जोड़े में, ये सफेद चादर कहां से आई? मैंने तो अपनी बेटी को रुखसत किया था लाल जोड़े में, ये सफेद चादर कहां से आई? लोगों ने कहा कि ये चादर आपके दामाद ने कफन की चादर खरीद करके आपकी बेटी के लिए लाया है। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं अपने दामाद के इस सफेद कफन, इस चादर पे मैं अपनी बेटी को दफन नहीं करूंगा, मैंने इसके लिए अपनी चादर लाई है, मैंने इसके लिए अपना कफन का कपड़ा लाया है। लोगों ने कहा कि अभी ये लड़ाई मत कीजिए, ये बात बाद में हो जाएगी, पहले दफन करने दीजिए। मीर तकी मीर को जलाल आ गया, गुस्से में कहने लगा, ए हाजियों, ए चौधरियों, जिस वक्त ये जहेज का भिखारी, ये जहेज मांगने वाला, ये लालची स्नान जिसने जहेज का मुतालबा किया था, उस वक्त तुम कहां चले गए थे? अगर मेरा मकान न बिकता तो मेरी बेटी की रूह न निकलती। सुनो, इस जहेज मांगने वाले हरीश कुत्ते के कब्र के अंदर जो है मेरी बेटी दफन भी नहीं होगी। और सुनो, इसके लाए हुए कफन पर मेरी बेटी को दफन नहीं किया जाएगा। मैं इसके लिए अपनी चादर लेकर के आया हूँ, और अपनी बेटी के चादर से, पेशानी से चादर को हटाया और पेशानी को चूम करके मीर तकी मीर ने आखिरी शेर कहा, अब आया है ख्याल आराम नामुरादी में, अब आया है ख्याल इस आराम नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे अब सामान, कफन देना तुझे भूले थे अब असबाब शादी में। उसके बाद फिर उन्होंने पूरी जिंदगी कोई शेर नहीं कहा। ऐ मेरे नौजवानों और ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, हजरत मौलाना मुश्ताक साहब के इस चलते से मैं ये पैगाम देकर के आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, ये तय करो कि निकाह
आपको आसान करेंगे, तिलक नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, बारात नहीं लेकर के जाएंगे और सादगी के साथ निकाह करेंगे, ताकि हमारे वजह से कोई हमारी बेटी गैरों के हाथ में न जाए, ईमान का सौदा न करे, फांसी के फंदे को न चूमे, समंदर में छलांग न लगाए। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, ये तय करो, हाथ उठा करके कहो कि इंशाअल्लाह हम निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, हम शादी ब्याह में 10 लाख खर्च करते हैं। मौलाना मुश्ताक साहब का ये इदारा आज से 2 महीना पहले मैं आया था हजरत के इदारे में। 4 कमरे हैं सामने, 4 कमरे हैं, उसमें छत डालनी है। 2 कमरे को लिंटर हुआ है और 2 कमरा लिंटर नहीं हुआ है, उस पर छत डालनी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम 5 लाख शादी में खर्च करते हैं, 10 लाख शादी में खर्च करते हैं। अरे ये मेहमान रसूल जिसमें पढ़ेंगे, जहाँ कुरान की तालीम होगी, जहाँ काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं होंगी, ये मेहमान रसूल के रहने के लिए दरसगाह बन जाए, मेहमान रसूल के रहने के लिए दारुल इकामा बन जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, एक दिन इस दुनिया से हमें जाना है, हम दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पैसे से ये मदरसा बनेगा, इसकी छत बनेगी, इसका सरिया आएगा, इसकी सीमेंट आएगी, इसका फर्श बनेगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन इसी मदरसे के अंदर कोई मेहमान रसूल आएगा, आकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो बच्चा कुरान की तिलावत करेगा, कब्र में मगफिरत का जरिया बन जाएगा, नजात का जरिया बन जाएगा। आज हमारा मकान 20 लाख का बन जाए, हमारा बंगला 50 लाख का बन जाए, और मेहमान रसूल के रहने के लिए मदरसे की छत न बने। मेरे दोस्तों, बस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मजमे में ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो ये 4 कमरे की छत तैयार हो जाए, पहला अपने कोई पूरे मजमे में खड़ा हो जाए और ये कह दे कि हजरत के इस छत की ढलाई में मैं 20,000 रुपए इंशाअल्लाह दे दूं। कितना मौलाना मुजफ्फर साहब? मैं चाहता तो 1 लाख मांग सकता था, नहीं मांगा। हाफिज अख्तर कारी अख्तर साहब 1 लाख नहीं, मौलाना जाफर साहब, हजरत मौलाना यासीन साहब रानी डी के 1 लाख नहीं मांगा। कितना मांगा? 20,000। कोई जियाला है, कोई बहादुर है जो मेहमान रसूल के लिए मदरसा बन रहा है, इसकी छत आपकी निगाहों के सामने पड़ेगी, आपके पैसे से सीमेंट आ जाए, आपके पैसे से सरिया आ जाए, आपके पैसे से मजदूर को मजदूरी मिल जाए। कोई पूरे मजमे में एक आदमी कोई बहादुर है जो 20,000 रुपए देने का वादा कर ले? पूरे मजमे में एक आदमी मैं देखना चाहता हूं, एक आदमी, एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का बहादुर बंदा जिसको अल्लाह ने दिल दिया, दौलत दी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है हजरत? नाम क्या है जनाब? नौजवान आइए मुसाफा कर लीजिए हजरत से। माशाअल्लाह, क्या नाम है? आ जाइए हजरत से मुसाफा कर लीजिए। कलम लिखिए, संभालिए। अभी इनके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आमिल हुसैन तालझारी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद आमिल हुसैन तालझारी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, दिल खुश कर दिया मुमताज साहब, आमिल हुसैन ने दिल खुश कर दिया। अरे नौजवान हो तो ऐसा हो, अल्लाह, नौजवान हो तो ऐसा हो। वाह, अरे दुआ कर दीजिए, अल्लाह आमिल हुसैन की उम्र में बरकत दे, आमीन, बरकत दे।